नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर के द्वारा असाइन की गई एक नेशनल काउंसिल ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, जिसके अंदर 30 सदस्यों को रखा जाएगा। वो सदस्य कौन कौन है और किस बिना पर ये सदस्यों की मीटिंग बनाई जा रही है, उनके लिए यहाँ पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज तक वैसे भी हमारे समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर लंबे अरसे से ट्रांसजेंडर को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, ना ही उनको कोई बराबर के अधिकार या संविधान के अंदर कोई स्थान प्राप्त होता था। इस वजह से उन्हें अपने जीवन के लिए इधर उधर मारे मारे भटकना पड़ता था। ना ही उनके लिए आज तक के रिकॉर्ड में कोई हेल्थ का स्टैंडर्ड मेजर कर रखा था, ना ही इनके लिए कोई नौकरी में स्थान, ना ही इनके लिए कोई अलग सुख सुविधाएं प्राप्त थी, जिसके लिए सरकार के साथ में काफी लंबे अरसे की लड़ाई के बाद में इन्होंने 2019 के अंदर एक केस जीता और केस जीतने के बाद कुछ अच्छे नियम, कुछ कमियां आई। तो चलिए आज जानते हैं कि वो सारे नियम क्या थे, क्या कमियां हैं, ताकि आपको पता चले कि 30 मेंबर की जो टीम बनी है वो किस बिना पर बनी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करने के अलावा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स और डेटा आपको मिल जाएगा, फ्री में आप इसे डाउनलोड कीजिए और यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं और घर बैठकर आरामदायक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यदि कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो आप हमें इन कांटेक्ट नंबर्स पर या इन सोशल मीडिया के कांटेक्ट पर कनेक्ट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, गाइडेंस से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन की, हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले 2019 में क्या बिल, एक नियम आया इनके लिए, उसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्लियामेंट ने पास किया था एक ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट, जिसे हम प्रोटेक्शन ऑफ राइट कहते हैं। बिल 2019 के अंदर आया था। इसके अंदर कई सारी चीजें आई। सबसे पहली चीज आई डेफिनेशन की। इस डेफिनेशन के अंदर क्या कहा गया कि जो भी व्यक्ति ट्रांसजेंडर कैटेगरी में कौन कौन से व्यक्तियों को रखा जाएगा। अब बिल डिफाइन करता है ट्रांसजेंडर पर्सन को कि जो बचपन से लड़का या लड़की के कैडर में नहीं आता है, या बचपन में लड़के या लड़की कैडर में समझा जाता है और आगे चलकर उसका जेंडर चेंज हो जाता है या फिर वो खुद में परिवर्तन फील करता है, तो उसे ट्रांसजेंडर की परिस्थिति में रखा जाएगा। इसके अंदर ट्रांस मेन हो सकते हैं, ट्रांस वेमेन हो सकते हैं, वे पर्सन हो सकते हैं जो बाद में अलग अलग तरीके से इंटरसेक्स वेरिएशन के आधार पर बदल जाते हैं। इन्हें जेंडर क्वीज कहते हैं, या भविष्य आगे जैसे हमारे समाज में इन्हें किन्नर या हिजड़ा कहते हैं। तो इन सब को ट्रांसजेंडर पर्सन की कैटेगरी में रखा गया। यानी कि जो बच्चा बचपन में या फिर जो पैदा होने के बाद में लड़का या लड़की होता है, आगे बढ़ते हुए उम्र के अनुसार उसमें परिवर्तन आता है या किसी भी तरीके का परिवर्तन फील किया जाता है, तो उसे ट्रांसजेंडर पर्सन की तरह समझा जाएगा। इसके लिए उसे खुद ही सरकार से, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी प्राप्त करना पड़ेगा, जिससे वो खुद को ट्रांसजेंडर घोषित कर सकता है। लेकिन उसके लिए सरकार से अपनी एप्लीकेशन देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, तब जाके उसे सर्टिफाई किया जाएगा। अन्यथा उसके बर्थ सर्टिफिकेट में जो लिखा है उसे वही कंसीडर किया जाएगा। अब प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यदि उनके साथ में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है या अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए भी सरकार ने काफी सख्त काम किए हैं, जिसके अंदर उन्हें काफी सारे अधिकार भी दिए हैं। जैसे कि उन्हें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर का प्रॉपर अधिकार प्राप्त हुआ है, जिसमें एंजॉय करेंगे वो गुड्स को, फैसिलिटीज को, अपॉर्चुनिटीज जो भी सरकार के द्वारा मिलती है, या सरकार के अलावा पब्लिक प्लेसेस की जो अपॉर्चुनिटीज है वो उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इधर इन्हें रहने का, घूमने फिरने का और प्रॉपर्टी परचेज करने का और रेंट पे लेने का पूरा अधिकार है। अपना ऑफिस ओपन करने का अधिकार है। इंक्लूड ये कहीं भी किसी भी सरकारी सुविधाओं को एक्सेस कर सकते हैं, ये सरकार ने इधर इन्हें छूट दी है। इसके अलावा सरकार ने हेल्थ केयर को लेकर भी एक प्रॉपरली इनका एक सेक्शन बना दिया है, जहां पर एचआईवी की सर्विलांस को लेकर काफी ज्यादा सख्ती की गई है, जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी इन ट्रांसजेंडर्स को। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराना चाहता है, उसके लिए भी काफी ध्यान दिया जाएगा। ये
आगे और भी बिल ऐसे स्टेट करता है कि गवर्नमेंट जो है मेडिकल करिकुलम एड्रेस करेगी, मेडिकल करिकुलम निकालेगी, जिसके अंदर हेल्थ के इश्यूज जितने भी हैं उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा भी प्राप्त होगी। हेल्थ इश्यूज से रिगार्डिंग जैसे नॉर्मल आदमियों की होती है वैसे ट्रांसजेंडर को भी अब मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम्स में कवर किया जाएगा। इसके लिए एक एनसीटी का डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। एनसीटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर। इसके अंदर यदि किसी भी प्रकार का ट्रांसजेंडर्स के साथ कोई पक्षपात होता है, कोई भेदभाव होता है, तो बदले में इंप्रिजनमेंट का, पनिशमेंट का भी प्रावधान है, जिसमें 6 महीने से 2 साल तक की सजा, साथ में इसके फाइन का भी एक प्रोविजन रखा गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इनको अधिकार पूरे मिलने चाहिए। अब इसमें कुछ कंसर्न्स हैं। इस कंसर्न के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब उसे जेंडर रिकॉग्नाइज करवाना है तो उसे सरकार पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता, सेल्फ ही खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। जब तक उसके पास सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी नहीं है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। जैसे बॉय और गर्ल के पास है, बॉय और गर्ल के पास बाय बॉर्न होता है, सेम यही सर्टिफिकेट इनके पास भी है, लेकिन चेंजिंग का, ट्रांसजेंडर का इन्हें सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है कि एक सरकारी ऑफिसर यदि बिना करप्शन के इनको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दे या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है खुद को रिकॉग्नाइज कराने का। इसके लिए सरकार ने एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन का ये नियम तो बनाए हैं, लेकिन उन नियमों को सख्ती से लागू करवाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, जिसके लिए ऑलरेडी एक केस चल रहा है, जिसमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के अंदर एक केस रिप्रेजेंट किया गया था, जिसमें काफी सारी वीकनेसेस देखने को मिल रही थी। अब इसके अंदर बिल में बहुत लाइटर सेंटेंस, बहुत कम सजा या बहुत हल्के तरीके से क्रिमिनल ऑफेंसेस को या सेक्सुअल अब्यूज को या फिजिकल अब्यूज को रखा गया है, जिसके अंदर नॉर्मली पहले ही आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कानून व्यवस्था बहुत लचर है, जरूरत से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ऑलरेडी करोड़ों की मात्रा के अंदर केसेस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। उस परिस्थिति में ट्रांसजेंडर के साथ हुए किसी भी प्रकार के अत्याचार के लिए कितनी तेजी से डिसीजन आएगा वो भी आप सब समझ सकते हैं। मतलब आसानी से डिसीजन आएगा नहीं, और सजा भी इतनी लाइटर है कि लोग इस सजा से बेसिकली डरेंगे ही नहीं और इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे काफी सारी कमियां भी हैं। अब इसके प्रॉस एंड कॉन्स की बात करते हैं। प्रॉस एंड कॉन्स में सैलिएंट फीचर्स हैं एक तरफ और दूसरी तरफ है कम्युनिटी का रिस्पॉन्स। सैलिएंट फीचर्स के अंदर डेफिनेशन जो है तीनों में डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है, या इन सभी चीजों में डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है कि ट्रांसजेंडर हो गए, ट्रांससेक्सुअल हो गए, इंटरसेक्स पर्सन हो गए या जेंडर क्वीर हो गए, इनमें कोई डिफरेंस नहीं करती। सरकार इन सबको बराबर की समानता देती है। तो यहां पर ये एक सबसे अच्छा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक सैलिएंट फीचर है। इसके अलावा सरकार यहां पर किसी भी प्रकार से हमें बराबर, इनको ट्रांसजेंडर्स को बराबर का अधिकार देती है, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा वहां पर सजा का भी प्रावधान है। सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी मिल जाएगा तो उसके बाद में आराम से यह खुद को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज इन्हें मिल जाएंगी और यहां पर इन्हें अपना पहला नाम बदलने का पूरा का पूरा एक तरीके से अधिकार मिल जाएगा। सरनेम ये चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार ने अलग अलग प्रकार से एनसीटी को और अलग अलग सेक्शंस को जोड़ा है, मिनिस्ट्री जोड़ी गई है ताकि यहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहां पे कुछ कमियां भी हैं। कॉन्स की बात करते हैं तो कम्युनिटी का रिस्पॉन्स क्या है कि कम्युनिटी का कहना है कि जब सबको ही बराबर ला दिया तो इनमें डिफरेंसेस क्या रह गए, जबकि ये तो अपनी इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहे थे, तो इनको सबको एक ही सेक्शन में रखना सही नहीं है। दूसरी चीज यहां पर एक तरीके से सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात आती है तो इन्हें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सपोर्ट नहीं करता तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का। इसके अंदर नॉर्मली जो कागजों में लिख दिया गया है और इंप्लीमेंट होने में काफी ज्यादा कहीं ना कहीं फर्क मिलेगा, कहीं भी इनको किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होगी। अब इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें और भी चलती जा रही हैं। अब इन चीजों को कवर करने के लिए 2019 में एक्ट आया और लगभग 2020 खत्म होने को है। अगस्त के अंदर एक नियम आता है कि सरकार कहती है सेक्शन 16 के अंदर, जो कि एक्ट बना था 2019 के, सेक्शन 16 के आधार पर सरकार 30 लोगों की एक एनसीटी बनाएगी, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, जिसके अंदर
इनको एडवाइस किया जाएगा, इनको मॉनिटर किया जाएगा और इनके प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स के लिए, कम्युनिटी के लिए, अधिकारों को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए इस टीम को गठित किया जाएगा। इस काउंसिल की बात करेंगे तो काउंसिल जो है काम करेगी काफी सारे ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के आधार पर, जिसमें अलग अलग राज्यों के अंदर इसेंशियल नीड्स को पूरा किया जाएगा, जिस नीड के अंदर हाउसिंग, फूड, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे सेक्शन को कवर किया जाएगा। अब अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो यहां पर 30 मेंबर का काउंसिल बनेगा, जिसमें से एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, 13 मेंबर्स होंगे, 14 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे और एक मेंबर सेक्रेटरी होगा, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। चेयरपर्सन की बात करते हैं तो चेयरपर्सन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में होगा। करंट में जो है तवार चंद गहलोत इसके चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। मेंबर्स की बात करते हैं तो 10 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, 10 रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी से कम रैंक के नहीं होंगे और ये 10 के 10 रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे अलग अलग मंत्रालय और अलग अलग सेक्शन से लिए जाएंगे। जैसे पहले जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, दूसरा आएगा होम अफेयर्स से, तीसरा आएगा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, माइनॉरिटी अफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, रूरल डेवलपमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, लेबर एम्प्लॉयमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर और नीति आयोग से एक एक व्यक्ति को लिया जाएगा, जिसके अंदर 10 रिप्रेजेंटेटिव्स को जोड़ा जाएगा। इसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कमीशन लेवल में बनाए जाएंगे, लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी से कम रैंक इनका नहीं होगा। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से होंगे या फिर नेशनल कमीशन फॉर विमेन से एक एक व्यक्ति को लिया जाएगा। 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे जो कि बांट दिए गए 5 रीजन्स के अंदर, जिनमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जिनमें ये उनके सबके नाम है, आप इसे पढ़ सकते हैं, जिसमें लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, गोपी शंकर, ये सभी लोग हैं। 5 मेंबर जो होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे गवर्नमेंट के, जो यूनियन टेरिटरी के आधार पर बनाए जाएंगे, रोटेशन में होंगे, जिनमें से जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा से लिए जाएंगे। 4 एक्सपर्ट्स को लिया जाएगा जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा स्पेशली इस एक्शन के लिए। 3 साल के लिए इनको बनाया जाएगा, बाद में फिर दोबारा से इसको एक कमेटी को गठन किया जाएगा। इस सेक्रेटरी की बात करते हैं तो ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा मिनिस्ट्री ऑफ SJNE का, डीलिंग करेगा वेलफेयर ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। अगर बात करते हैं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की, तो इस समय कृष्णपाल गुर्जर हैं, रतनलाल कटारिया और रामदास अटावले हैं। इस पूरे नियम को देखने के बाद एक चीज समझ में आती है कि सरकार पूरी तरीके से प्रयास करने में लगी हुई है कि किस प्रकार से इनको, ट्रांसजेंडर को बराबर के अधिकार दिए जाएं और मॉनिटर करने के बाद सभी सुविधाएं प्रदान कराई जा सके। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।